Assalamualaikum students, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोस्ले लॉ की। कल हमने देखा था ओरिजिन ऑफ एक्स रेज के एक्स रेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रे का ओरिजिन किस तरह हुआ। स्टूडेंट्स, मोस्ले एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था। मोस्ले ने तकरीबन 10 इयर्स एक्स रे के ऊपर वर्क किया। उसने क्या किया कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर रेडिएशंस को फोल्ड करवाया। इससे उसने ये अंदाजा लगाया कि हर एलिमेंट की जो एक्स रेज हैं वो क्या होती हैं, चेंज, और हर एलिमेंट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, चेंज होती है। मोस्टली ने तकरीबन 1 साल तक एक्स रे के ऊपर वर्क किया और तकरीबन 38 एलिमेंट्स को के ऊपर काम किया। अगर इस लॉ की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स को हमें पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की हेल्प देता है। इसके अलावा जो रेयर मैटर्स हैं जो कि अर्थ में बहुत कम पाई जाती हैं उनके बारे में भी मोस्ले ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टूडेंट्स, अगर इसको बोर्ड के लिहाज से हम देखें तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं फर्स्ट हम डिस्कवरी की तरफ। स्टूडेंट्स, इन 1913 मोस्ले give law which is called, जो इसी के नेम पे जिसको हम क्या कहते हैं, which is called मोस्ले लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मोस्ले लॉ की स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। मोस्ले लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, दी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ के जो वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक number. Frequency of wavelength is directly proportional to scale of atomic number. थर्ड पे हम बात करेंगे इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर। फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं म्यू से और एटॉमिक नंबर को किससे करते हैं, जी से। अब जी को जो है एटॉमिक नंबर को सिंगल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास यू का स्केल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम खत्म करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मस्ट आती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल ये कांस्टेंट वैल्यू और z माइनस हम करेंगे b को।
नेक्स्ट वेयर म्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ए क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर, जी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर। सिमिलरली बी को यहाँ पे हम क्या नेम देंगे, बी को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम नेम देंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे स्टूडेंट स्क्रीनिंग कांस्टेंट का बेसिकली क्या मतलब है, आपने डिस्कस किया होगा, पीछे पढ़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर शेल की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि मोस्ले ने क्या किया, ग्राफ ड्रा किया। उसने ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रा किया, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स उसने लिया एटॉमिक नंबर को और यहाँ पे क्या लिया, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। अब स्टूडेंट्स जब उसने इन दोनों के दरमियान ग्राफ ड्रा किया तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आए, कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। याद रखिएगा जब दो वैल्यूज के दरमियान स्ट्रेट लाइन आए तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि मोस्ले ने म्यू का स्क्वायर रूट क्यों लिया। हो सकता है कि उसने वैसे भी ड्रा करके देखा हो लेकिन उस तरह ग्राफ ठीक ना आया हो और उसने उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लिया हो और ग्राफ ठीक आ। इस लॉ से हमें ये भी पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसकी बिना पर अरेंज है, एटॉमिक नंबर की बिना पर बनिस्बत एटॉमिक मास के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसकी हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स हमारे पास हेडिंग क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन there are two types of wavelength फर्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स, शॉर्टर वेवलेंथ और सेकंड वन हमारे पास क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ में आ जाती है के सीरीज एंड लॉन्गर में क्या आएगी, एल सीरीज।
ये थी ऑब्जर्वेशन ऑफ मोसले लॉ। लास्ट पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोसले लॉ। तो लास्ट पे हमारे पास हेडिंग क्या आएगी, इम्पोर्टेंस। हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, मोसले डिस्कवर मैनी न्यू एलिमेंट्स। मोसले ने बहुत ज्यादा मोसले डिस्कवर किए न्यू एलिमेंट्स को, और देन मोसले ने अरेंज किया द एटॉमिक नंबर ऑफ where earth have been determined by Mosley law। लास्ट वन पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस पोटाशियम, आर्गोन, निकल एंड कोबाल्ट को अरेंज किया मोसले ने इन प्रॉपर वे। अरेंज इन प्रॉपर वे। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मोसले लॉ की डिस्कवरी स्टेटमेंट, मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन एंड इंपोर्टेंस की बात की। स्टूडेंट्स बोर्ड में आप इस टॉपिक को इसी तरह राइट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।